प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर गुरदीप एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में हूँ। आज हम बात करेंगे दूसरा क्रंथियाँ उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन से। पौलुस ने कहा, अपने आप को परखो कि आपके बीच में विश्वास है या नहीं। आपका विश्वास कच्चा है या पक्का है? आपका विश्वास कैसा है? पौलुस जो बताता है कि हमें अपने आप को परखना है। हर विश्वासी को अपने आप को जांचना है, अपने विश्वास के बारे में जानना है कि उसका विश्वास जो मसीह पर है वो कैसा है। उसका विश्वास पक्का या कच्चा है। इसका मायने क्या है? पौलुस कहता है कि आपका विश्वास मसीह पर है। क्या मसीह आप में जिंदा है? यदि मसीह आप में जिंदा है तो अपने कामों को देखो। क्यों पौलुस ने ऐसा कहा? जब हम क्रंथिया का दोनों खत पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि क्रंथिया की जो कलीसिया थी वो बहुत घमंडी और अपने आप को बड़ी बुद्धिमान समझती थी, और पौलुस को ये बता रही थी कि पौलुस जो रसूल है वो सही नहीं है। तब पौलुस ने उनके बीच जाकर उनको ये कहा कि अपने विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में पक्के हो या कच्चे हो। आपका विश्वास कैसा है? और हम इसी वचन को आगे देखते हैं जब हम जाते हैं पहला क्रंथियाँ उसका 4 अध्याय उसका 21 वचन। उसमें जाकर पौलुस क्या बताता है उनको। फिर हम देखते हैं नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन। वहाँ लिखा है, एक राह जो हमें जान पड़ता है कि सीधा है। हम देखते हैं कि ये राह सीधा है, लेकिन वचन बताता है कि वही सीधा राह आपको अंत में मौत के पास ले जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं यही सही है और हमारा कार्य ही सही है, लेकिन वाणी बताती है हमें वचन के अनुसार देखना है कि वचन हमें क्या कहता है। इसी तरह से अय्यूब कहता है 23 अध्याय और उसका 12 वचन में अय्यूब कहता है, मैं परमेश्वर के सब हुक्मों को मानता हूँ। सबसे पहले मैं उसके हुक्मों को मानता हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छा ही पूरी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। आज मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासी बीमार हैं, बहुत से विश्वासी कमज़ोर हैं। उनकी बीमारी का, उनकी कमज़ोरी का, उनकी गरीबी का कारण क्या है? क्या सचमुच उनका विश्वास यही कारण है? हाँ मेरे भाइयों और बहनों, उनका बहुत बड़ा रोल है उनकी बीमारी में, उनकी गरीबी में, और उनके बीच में कमज़ोरी का जो कारण है वो है उनका विश्वास। कैसे? जब हम पहला क्रंथिया 11 अध्याय उसका 28 और 29 और 30 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पहले अपने आप को परखो, फिर आप इस रोटी में से और इस कटोरे में से पीना। इसका मायने क्या है? यदि आप अपने आप को परखेंगे नहीं तो प्रभु के बदन को, प्रभु के शरीर के आप अपराधी ठहरेंगे। फिर 30 में लिखा है, यदि हम बिना परखे खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। अब हम बताया है कि बहुत से मर भी चुके हैं। बिना परखे, बिना जांचे, बिना सब सोचे समझे जो हम करते हैं हम अपने दल डालते हैं। पौलुस यही उनको बता रहा था क्रंथिया की कलीसिया को। आपके बीच में कमजोरी का कारण क्या है? आपके बीच में बीमारी का कारण क्या है? आपके बीच में गरीबी का कारण क्या है? उसने बहुत सी ऐसी बातें क्रंथिया को बताई, लेकिन हमें जानना है। हम कई बार ये कहते हैं, हम अपने आप को तो नहीं परखते, हम दूसरों को परखते रहते हैं। हम ये देखते रहते हैं, ये जिसने ये गलती की, इसने ये पाप किया, इसने वो किया, इसने ऐसा किया, हमारा पास्टर ऐसा है, उसका पास्टर ऐसा है। ये सब देखने से पहले हमको खुद को परखना है कि हम मसीह में कैसे हैं, हम मसीह में कैसे चल रहे हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं, जब चेले मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ थे, बेड़ी में थे, तो क्या हुआ? वहाँ तूफान आया। तूफान से क्या हुआ? तूफान के साथ बेड़ी में पानी भरने लगा। तब यीशु मसीह सोया हुआ था और चेले डर गए। चेलों ने सोचा कि अब तो हम मर जाएंगे, और उन्होंने जाकर कहा, प्रभु से कहा, प्रभु देखिए बेड़ी में पानी बह रहा है,
क्या आपको हमारी फिक्र नहीं? तब प्रभु ने उनको ये बताया, आपका विश्वास कहाँ है? क्या जो चेले उनके बीच में जो पानी, बेड़ में पानी बह रहा था, क्या चेलों ने ऐसा सोचा था कि प्रभु तो हमारे साथ है, फिर हमें किस बात का डर है? भाइयों और बहनों, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा ही होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। हमको अपने आप को परखना है और मसीह को जगाना है और अपने विश्वास को जगाना है। यदि आज हमने ऐसा प्रयास ना किया, यदि हमने अपने आप को ना परखा, ना जांचा, तो बहुत देर हो जाएगी और हम अपने ऊपर दंड लाएंगे और प्रभु की आशीष के बजाय हम प्रभु की और आशीष की बजाय हम प्रभु का दंड अपने ऊपर भोगेंगे। ऐसा ना हो। पौलुस का यही कहना था, पहले परखो, जांचो कि तुम में मसीह है या नहीं है। यदि मसीह आप में होता तो आप मेरे ऊपर दोष ना लगाते, मेरे ऊपर दोष ना लगाते। आप इन बातों को समझो। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। यदि आपने कुछ सीखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आमीन।